गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो टॉपिक शुरू करवा रखा था हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ का, उसी में आगे का टॉपिक लेके चलते हैं। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपको बताया था सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज़ क्या होती है। मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में डिटेल में बताया था, उसमें सीरीज़ के बारे में बताया था कि उसी सीक्वेंस को अगर मैं प्लस और माइनस से डिनोट कर दूँ मतलब उनकी टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा दिया जाए तो वो एक सीरीज़ बन जाती है। ठीक है। और इसी तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे वहाँ पे an टर्म्स निकालने, a1 या लास्ट टर्म निकालने, या कुछ ट्रिक से मैंने क्वेश्चन कराए थे जिनके अंदर हमें समझ ये नहीं आ रहा था क्वेश्चन के अंदर कि इसमें सेम डिफरेंस है या सेम रेशियो है या सेम क्या है। तो मैंने उसमें आपको एक दो ट्रिक्स भी कराई थी, इस तरह से होता है। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम उसी में अपना पहला टॉपिक लेके चलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP, इन शॉर्ट AP। ये पढ़ा हुआ है आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP क्या होता है आपने 10th में पढ़ा है कि कोई सीक्वेंस उसकी हर दो टर्म्स के बीच में, लगातार दो टर्म्स जो होंगी उनके बीच में कॉमन डिफरेंस हो जाए, मतलब डिफरेंस कॉमन हो जाए हर एक टर्म्स का, तो वो AP कहलाती है। ये हमारे पास आपका टॉपिक है। ठीक है। जैसे मैं वो टर्म्स लिखूं A1 A2 A3 A4 अप टू चल रही है। अब मैं आपसे ये कहूँ, इसे मैं लास्ट में तो AN लिख दिया सपोज। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, मैंने आपको सीक्वेंस में बताया था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये होती है लास्ट टर्म, लास्ट, या हम उसको बोल सकते हैं जनरल टर्म। मैंने आपको ये बताया था वहाँ पे। ठीक है। लगातार दो टर्म्स का डिफरेंस सेम होना, देखो इन दो टर्म्स का डिफरेंस D1 से, इन दो का क्या आएगा, A2 माइनस A1, सेकेंड D2 निकालना, D2 क्या होगा, इन दो का डिफरेंस निकालता हूं तो A3 माइनस, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाला लेस होगा, देन A3 माइनस A2। अब मैं इन दो टर्म्स का डिफरेंस निकालता हूं D3, तो D3 हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। तो इस तरह जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं D1 D2 D3, ये इनके डिफरेंस सारे, और ये डिफरेंस सेम होने चाहिए, ऐसे D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3। और अगर ये सेम है देन इट इज AP। इट इज कौन सी, ये वाली, कि ये जो आपकी टर्म्स या सीक्वेंस लिखी गई है मैं इसको AP कहूंगा। कब, जब इसके हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा। स्टूडेंट्स क्लियर है, समझ आया केस। कंडीशन एक होती है कि इनकी जो ये टर्म्स होती है ना, ये कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए, ये नहीं कि अपनी वैल्यू चेंज करती रहे, ये टर्म्स कांस्टेंट होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तब जाके AP कहलाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे x लिख दिया तो सपोज, और मैंने सोल्व कर दिया, आपको एक बार सेम दिखा, फिर मैंने कह दिया x की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2 से थोड़ी ना फिर वो सेम आएगा। एक बार मैंने कह दिया x की वैल्यू 3 है तो थोड़ी 3 सेम आएगा। तो ऐसे कि ये वैल्यूज क्या हो, सब कांस्टेंट। ठीक है। तो ये जो डिफरेंस रहेगा कॉमन डिफरेंस, इसको हम D से कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हो 10th क्लास के अंदर। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फर्स्ट 2 4 6 8 10 12, इस तरह कोई AP है, ये कोई सीक्वेंस है, हमें चेक करना है AP है या नहीं है। तो आपको दिख रहा है इन दो के बीच का डिफरेंस कितना, 2, इन दो का डिफरेंस 2, इन दो का डिफरेंस 2, इन दो का डिफरेंस 2, सबका डिफरेंस आपको 2 दिख रहा है सब में, तो ये एक AP है। यस, इट इज AP। समझ आया केस। सेकंड आ जाओ, मैंने सेकंड लिखा 0 4 8 12 16 अप टू। अब चेक करें सबका डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 4, मतलब 8 में से 4 गए, 4 बचेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 4। इस तरह से ये मत करना कि कभी सोचो कि मैं इसका चेक करूंगा, नहीं, मैंने कहा लगातार दो टर्म्स का डिफरेंस चेक करना है आपने। लगातार दो टर्म्स तो ये दो होंगी, ये और ये नहीं। क्लियर है। हाँ, तो इन दो का डिफरेंस 4, इनका 4, इनका 4, इनका 4, तो आपको सबका डिफरेंस 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यस इट इज AP, कि ये भी एक AP शो करती है। ठीक है। मैं नेक्स्ट लिखूं, जैसे 1 3 5 6 8 अप टू चल रहा है ऐसे। मान लीजिए ये कोई सीक्वेंस है हमारे पास, मैंने कोई भी लिख दी सीक्वेंस ऐसे, मैं पूछ रहा हूँ ये एक AP है नहीं है। हाँ, तो इन दो का डिफरेंस 2,
इन दो का डिफरेंस 2, इन दो का डिफरेंस 1। देखो ये गड़बड़ हो गई, इन दो का 2 सही है, इन दो का 2 सही है, यहाँ देखो इन दो के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, आगे फिर 2 का आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक एपी शो नहीं करती है, नॉट एन एपी। एपी का मतलब बताया था मैंने क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये एपी का मतलब होता है। आप वैसे सब पढ़ के आ चुके हैं डिटेल में ये चीजें, तो मैं तो आपको सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ वैसे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये पार्ट होते हैं हमारे पास। अब आपको मैंने इतना बता दिया कि ये डी होता है, डी मतलब ये वाला पार्ट हो गया, ऐसे निकालना कि सब अगर रेशो हमारे पास सेम सेम होंगे, सॉरी अगर डिफरेंस सारा सेम सेम होगा तो वो डी कहलाएगा। वही डी आपका एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस कहलाता है। उसमें फर्स्ट टर्म ये वाली होती है, इसको हम डिनोट करते हैं ए से या A1 से, ठीक है। लास्ट टर्म को AN से डिनोट करते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, ये n का मतलब होता है। चलो मैं सारी बातें लिख ही देता हूँ, आपको याद रहेंगी। A1 होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है। AN ये होती है लास्ट टर्म, आगे होता है A1 AN और D होता है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है D। N होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, N हमारे पास ये होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये वाले हमारे पास कॉमन बातें थी। अब मैं इसी में एक छोटी सी बात ऐड करके पूछता हूँ, जैसे आपसे क्वेश्चन में मान लीजिए आपने A4 निकालना है ना, तो देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ A3 प्लस D। अगर मैं उससे पहले वाली टर्म्स के अंदर डिफरेंस ऐड कर दूं तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, ऐसे क्लियर है। जैसे A2 निकालना है तो A2 हो गया A1 प्लस D, A3 निकालना है तो A3 हो गया A2 प्लस D, हो गया ना यहाँ पर। तो देखो स्टूडेंट्स इस तरह मैं एक फार्मूला भी यहाँ पे शो करके दे सकता हूँ, आपको बना सकता हूँ, और देखना वो फार्मूला क्या होगा। कैसे, देखिए A1 इक्वल्स टू A1 सही है, A2 इक्वल्स टू, तो A1 में D ऐड कर दो, एक डिफरेंस ऐड कर दो तो A2 आ गया। अब A3 में, तो A3 में क्या हो जाएगा, A2 प्लस D, ये होगा ना A2 प्लस D, बट A2 की वैल्यू है A1 प्लस D, तो क्या हो गया A1 प्लस 2D, भाई एक D पहले एक D और हो गया। फिर A4 निकालना है तो क्या होगा A3 प्लस D, ये रहा A4 में A3 प्लस D, A3 की वैल्यू क्या है A1 प्लस 2D, तो क्या हो गया A1 प्लस 3D, हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद A5 निकालना है तो आपको देखो सिमिलरली वैल्यू मिल रही है A1 प्लस में 4D, A5 में तो देखो A1 सब में कॉमन आ रहा है, दिख रहा है, और इधर 5 है तो इधर D के साथ 4 आ रहा है मल्टीप्लाई में। तो ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि आपने A8 निकालना है सिंपल, तो क्या हो गया A1 प्लस में 7D हो गया। और ऐसे मैंने कहा लास्ट टर्म निकालनी है ये वाली nth, इसको बोलते हैं nth टर्म, लास्ट टर्म AN, तो क्या हो जाएगा AN इक्वल टू A1 प्लस में यहाँ पे n है, यहाँ पे 8 है तो 7 हुआ, मतलब 1 कम हुआ, यहाँ पे n है तो यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 1 कम हो गया, n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास an की वैल्यू हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कैसे हुआ है। तो इस तरह से आप an निकाल सकते हैं। देखो तो अब हमें an निकालने का फॉर्मूला मिला क्या, A1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। A1 होती है फर्स्ट टर्म, D निकालने पता है मेरे को फॉर्मूला A2 माइनस A1, सेकंड टर्म में मैं फर्स्ट टर्म लेस कर सकता हूं तो D निकल सकता है। और अगर AP को चेक करना है कि वो AP, वो सीक्वेंस AP है या नहीं है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट, ऐसे लगातार लेस करके देखते रहो, और अगर वो वैल्यू बराबर आती है तो वो एक AP शो करती है, अदरवाइज नॉट एन AP। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एपी के बारे में कुछ बेसिक सी बातें थी जो सब आप पढ़ चुके हो 10th क्लास के अंदर, मैंने केवल 11th क्लास में आपको थोड़ा सा रिमाइंड किया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सीक्वेंस की कुछ टाइप्स हैं। जैसे सीक्वेंस के बारे में बताया मैंने, इस तरह सीक्वेंस होती है कि सीक्वेंस एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, जिनके अंदर कुछ रूल, कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग टर्म्स दी जाती हैं आपको। अब वो सीक्वेंस में टाइप्स होती हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हमने 10th में पढ़ा तो हमें लगा कि एक ही टाइप होती होगी AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अब 12th में 11th में आ गए तो हमने पढ़ा, हम दो पढ़ेंगे टाइप्स, एक एपी एक जीपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आप सोचोगे दो टाइप्स होती हैं। आगे आप जाओगे बीएससी वगैरह के अंदर तो इसकी एक थर्ड टाइप तो आपको देखते ही मिल जाएगी, और वो कौन सी होगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी एक वो होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और फिर बीएससी के अंदर आप जैसे आगे सेमेस्टर में चलते रहेंगे तो आपको पता लगेगा इसकी तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, कि कहीं कोई सीक्वेंस आ रही है, कहीं कोई सीक्वेंस आ रही है, कहीं सीक्वेंस आ रही है। ऐसे ही एक सीक्वेंस होती है कोची सीक्वेंस, COUCHY, कोची सीक्वेंस होती है एक। तो इस तरह से बहुत सारी सीक्वेंस होती हैं, टाइप्स बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में केवल 2 टाइप्स को डिफाइन किया गया है। 2 टाइप्स में फर्स्ट मैं आपको करवा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो इसको खत्म करने के बाद कराएंगे। तो अब इसके बारे में इसके कुछ क्वेश्चन आप कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए प्लीज। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हैं। मैंने क्वेश्चन डिफाइन किए हैं 4। फर्स्ट क्वेश्चन दिस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या है, 1/6, 1/3, 1/2, 2/3 अप टू। ये बताना है फर्स्ट में कि ये एपी है या नहीं है। एपी होने का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, तो आपको डिफरेंस निकालना है लगातार दो टर्म्स का और चेक करना है इक्वल है या नहीं है। तो करें, तो देखो इन दो का डिफरेंस 1/3 माइनस 1/6 इक्वल टू किसके होना चाहिए, इन दो का डिफरेंस 1/2 माइनस 1/3 के इक्वल टू इन दो का डिफरेंस 2/3 माइनस 1/2 इक्वल टू क्या आता है। अगर इन सब का डिफरेंस सेम सेम आता है तो सही है हमारे पास आंसर, मतलब ये पी है एक। चेक करते हैं, तो यहाँ पे 6 एलसीएम आएगा, 3 2 जा 2, 2 माइनस 1 1, 1/6, इसका आंसर आएगा 1/6। चेक करते हैं इसका, 6 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 2 1/6 इसका आएगा, 6 एलसीएम आएगा तो 4 माइनस 3 1/6 इसका आएगा। तो स्टूडेंट सबका आंसर सेम ही आ रहा है 1/6, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो क्या हुआ, यस इट इज एन एपी। ठीक है, यस इट इज एन एपी। ठीक है, सेकंड चलें, शो दैट दिस इज नॉट एन एपी, कि ये एक एपी नहीं है, ये आप प्रूव करके बताएं, शो करके बताएं। तो वो ये डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो पहले इसमें टर्म्स निकालें ना आप। तो इसको आप मान लें कि ये हमारे पास an है, लेट an इक्वल टू 2n² प्लस 1। अब रखिए n की जगह 1, तो a1 वही जो मैंने करवाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। पहले तो a1 a2 a3 निकाले, टर्म्स क्या आएंगे, a1 कितना आएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, फिर आप a2 निकालें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, फिर आप a3 निकालें, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 इक्वल टू 19। बस 3 टर्म्स ही बहुत है भैया, चेक तो यहीं से कर लेंगे हम। क्या कि यहाँ से निकालो d1, d1 क्या आएगा a2 माइनस a1, मतलब 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। फिर आप निकाले d2, ये d2 हो जाएगा a3 माइनस a2, 19 माइनस 9 इक्वल टू 10। तो क्या ये दोनों सेम आए, नहीं ना। तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज d1 इज नॉट इक्वल टू d2, नॉट एन एपी, कि ये एक एपी नहीं है। समझ आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला, ये एक एपी दे रखी है, ठीक है, थर्ड में, और बोला है कि फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। इसका आप कॉमन डिफरेंस निकालें, मतलब डी निकालें। तो डी कैसे निकालते हैं, अब जब देखो, जब आपसे कही ना कि एपी है या प्रूव करें, एपी प्रूव करें, तो फिर उसमें आप इस तरह हर एक का डिफरेंस निकाल के बताओगे। और जब बोल दिया गया कि ये एक एपी है तो सबका नहीं निकालना, कॉमन डिफरेंस बोला है तो कोई भी दो टर्म्स लेस करके निकाल दो आप। ठीक है, तो इट इज एपी, ये एपी गिवन है, तो d इक्वल टू, डी मतलब डिफरेंस, क्या हो जाएगा, इसमें लेस करना है। हाँ, तो 1/4 प्लस 1, 4 एलसीएम 1 प्लस 4 इक्वल टू 5/4, ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी बराबर आंसर आ गया इसका। क्लियर? लास्ट आ जाओ, ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ये एक एपी गिवन है और यहाँ बोला गया है कि पहले तो डी निकालें और फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालें। पहले तो डी और फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो वो डी कैसे आएगा, वही है। तो देखो आपको दिया गया है, ये हमारे पास जो टर्म्स हैं वो क्या हैं, ये एक एपी के अंदर है, तो डी कैसे निकलेगा, डी इसमें से लेस कर दो,
x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, इसमें लेस होगा तो एक्स एक्स कैंसिल, माइनस 2y हो गया। ठीक है, तो ये तो आ गया d, मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया। अब क्या निकालनी है, नेक्स्ट टू टर्म्स, तो a1 a2 a3 a4 a5 निकालना है आपने। हाँ, तो a4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a4 हो गया, तो क्या बताया था मैंने, a3 प्लस डी, सिंपल है। और a3 की वैल्यू क्या है, x माइनस 3y माइनस के 2y, तो कितना हो गया x माइनस 5y, ये तो हो गया a4। फिर निकालना है a5, हाँ तो a5 में क्या आएगा, a4 प्लस में d। भाई मेरे को अगर प्रीवियस जो वैल्यू है, जो प्रीसीडिंग वैल्यू मेरे को पता है, तो मैं केवल उसी में d ऐड कर देता हूँ ना। क्लियर है, ये सिंपल क्वेश्चन है ऐसे। तो मेरे को a4 पता है, अभी a4 मैंने d ऐड किया, a4 की वैल्यू है x माइनस के 5y और d की वैल्यू है माइनस 2y, देन माइनस के 2y, हाँ तो वैल्यू क्या आ गई, x माइनस के 7y। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह जो बातें थी मैंने आपको क्लियर करके दे दी हैं। वैसे भी इतना कुछ है नहीं, हार्ड चैप्टर है नहीं, इसलिए मैंने इसे कुछ बेसिक ज़्यादा करवाया नहीं आपको, सिंपल फॉर्म में लेके चला हूँ और सिंपल आपको बातें बताई है मैंने, क्योंकि ये सब आप पढ़ के आ चुके हैं और ज़्यादा डिटेल में जाने की मुझे जरूरत भी नहीं है। स्टूडेंट्स क्लियर है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको क्लियर करके दे दी हैं, क्लियर बता दी हैं कि ऐसे ऐसे पार्ट होता है कि AP चेक करनी है तो D1 D2 D3 निकलते हैं, जब AP दिया गया सीधा D निकलेगा। नेक्स्ट टर्म बोलेगी तो टर्म काउंट करो कितनी है, 1 2 3, और नेक्स्ट बोलिए तो 4 और 5 निकाल दो। 4 5 निकालने तरीका है, उनमें खाली D ऐड करो और वैल्यू सॉल्व कर निकाल सकते हो आप। AP नहीं है, ये क्वेश्चन था कि शो दैट इट इज नॉट एन AP, तो इसको AN माने, A1 A2 A3 निकाल लें और इनका डिफरेंस चेक करें, D1 और D2, दोनों डिफरेंस आपको दिख रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहा, तो नॉट इक्वल, तो नॉट एन AP हो गया। इस तरीके से जो बताइए मैंने क्वेश्चन आपने फॉलो करने हैं और सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए 1 2 क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट इसकी थोड़ी छोटी बनाते हैं वीडियो वाली। ठीक है, देखिए चलिए स्टूडेंट्स, मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन देखिए और इस वीडियो खत्म करते हैं। और थोड़ी छोटी वीडियो कराएंगे ताकि आप अपना कुछ रिवाइज भी कर सके क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, √2 √8 √18 √32 अप टू चल रहा है, फाइंड A15 निकालना है। ठीक है, 15 कैसे आएगा, तो वो तो लग जाएगा फॉर्मूला, तो बताया था मैंने बोला। पहले तो आप इस सीक्वेंस को ही ठीक ढंग से लिखिए स्टूडेंट्स, क्या आएगा देखो। तो मैं इस सीक्वेंस को लिख दूँ, √2 √8 को लिख दिया मैंने, 4 2 जा 8 और 4 का मैंने 2 बाहर कर दिया, 2 √2, 18 लिख दिया मैं, 9 2 जा 18, 9 का 3 बाहर हो गया रूट से, ये हो गया 16 2 जा 32, 4 हो गया 4 √2, और अप टू चल रहा है ऐसे हो गया। हाँ, तो यहाँ से बोलो D क्या आएगा, ये AP है तो सीधा D निकलेगा। D क्या आएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस कर दो, तो ये बचेगा √2, तो √2 हमारे पास D आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं A15। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था फार्मूला AN इक्वल टू क्या होता है, A1 प्लस में n-1 इंटू D। यहाँ पे A15 आएगा तो मतलब n की जगह 15 रख दूं, A1 की जगह √2, ये √2 है हमारे पास, ये फर्स्ट टाइम √2 प्लस में 15 - 1 14, और यहाँ पे हो गया √2, मतलब 15 √2 हो गया, ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। नेक्स्ट चलिए अब फाइंड जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब होता है AN की वैल्यू निकालनी यहाँ से। हाँ, तो A1 ये, A2 ये, देखो आप लिख के दिखा सकते हो आप यहाँ पे। A1 की वैल्यू हो गई x प्लस बी, A2 की वैल्यू हो गई x प्लस 3b। ठीक है, फाइंड क्या करनी है, जनरल टर्म, मतलब AN इक्वल टू निकालना है, ये जनरल टर्म होती है, AN निकालना है। तो D क्या हो गया, तो D हो गया A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू x प्लस 3b माइनस x माइनस b, हाँ तो x से x कैंसिल, और यहाँ आंसर आ गया 2b। ये होगा ना। अब क्या निकालनी है, जनरल टर्म्स निकालनी है। जनरल टर्म में क्या आएगा, AN। नाउ AN इक्वल्स टू क्या होगा, A1 प्लस में n-1 इंटू D, मैंने अभी लिखा है फॉर्मूला आपको ये वाला। हाँ, तो A1 की वैल्यू कितनी है, x प्लस बी, प्लस में n-1 इंटू 2b, n-1 इंटू में 2b, यही हुआ ना। अब देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो हो गया AN इक्वल टू x, सेम पहले तो x प्लस में, ठीक है, और ये 2b यहाँ आएगा, तो माइनस के 2b हो गया,
और ये लेस होगा तो माइनस का बी होगा, चलो लिख देंगे माइनस का बी, इस केस से 2nb माइनस बी ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी एन टर्म्स आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया कैसे लिखा है? सिंपल फॉर्म है, कुछ भी नहीं है। देखो फिर सुन लो, पहले डी निकाला है यहाँ पे, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, डी निकालेंगे तो 2b वैल्यू आएगी। अब a निकालेंगे तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। ये जनरल फॉर्मूला हो गया इसका, a1 की वैल्यू x प्लस बी प्लस ये n माइनस 1 सेम, क्योंकि मेरे पास n की वैल्यू गिवन नहीं है, और b d की वैल्यू आ गई 2b। यहाँ सोल्व करेंगे तो 2nb माइनस 2b से 2b b लेस होगा तो माइनस ही बचेगा, और 2nb सेम, हाँ तो x प्लस 2nb माइनस b है। ठीक है, लास्ट चलते हैं क्वेश्चन, ये वाला 4। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको एक एपी दे रखी है और am निकालनी है, am टर्म्स निकालनी है। ठीक है, ये भी एक तरह जनरल टर्म्स ही होती है। तो am क्या आएगा देखो, तो यहाँ पे क्या करूँ, पहले a1 कितना है n माइनस 1, a2 कितना है n माइनस 2, am निकालना है, d कितना है a2 माइनस a1 कर दें, हाँ तो n माइनस 2 माइनस n प्लस के 1, हाँ तो n से n कैंसिल, माइनस 1 आएगा, मतलब d की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो वैल्यू सारी हो गई a1 a2 d, आपने निकालनी है am। नाउ am इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस में m माइनस 1 इंटू डी। बस स्टूडेंट्स क्लियर से है कि यहाँ पे m है तो m आ जाएगा, n है तो n आ जाएगा। अब a1 की वैल्यू है n माइनस 1 प्लस में m की वैल्यू है, m तो सेम ही है, क्या वैल्यू है m की, और इंटू डी की वैल्यू है माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, देन m माइनस n। तो ये वैल्यू हमारे पास am की आ गई, लास्ट टर्म हमारे पास। तो आई होप स्टूडेंट्स समझ आया होगा। मैंने केवल इसका बेसिक कराया है और बेसिक से मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। वैसे आप पहले सब पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा मुझे कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे आपको, और इतना तो मैं उम्मीद करता ही हूँ कि आप पढ़ ही नहीं चुके, या चैप्टर आपने अच्छे से 10th क्लास में समझा भी होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10th क्लास के अंदर इसमें से बहुत क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो आपने ये अच्छे समझा होगा, पढ़ा होगा, इसीलिए अब मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में आप आज यहाँ पे करवा दिया है मैंने इसको। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चन डिफाइन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।